हरे कृष्णा। नाग पंचमी का त्योहार नागों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नागों को शिवजी के गण और उनके गले का हार माना जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प भय दूर होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पूजा 7 पीढ़ियों तक परिवार को सर्प दंश के भय से बचाती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके लिए नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये पुण्य नाग पंचमी कब है और हमें किन मुहूर्तों में पूजा करना अति शुभ फलदायक माना जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला पावन पर्व है नाग पंचमी और बहुत ही जल्द ये पर्व आने वाला है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि का प्रारंभ और समापन कुछ इस प्रकार है। पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 जुलाई 2025 को रात्रि 11:24 पर और पंचमी तिथि का समापन होगा 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 तक। नाग पंचमी के दिन सूर्य उदय होगा यानी कि 29 जुलाई को सुबह 5:41 पर सूर्य उदय होगा और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक। यह समय ध्यान और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नाग देवता की पूजा का सबसे शुभ समय 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट की है। अन्य शुभ मुहूर्त उस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:43 से दोपहर 3:37 तक। रवि योग 29 जुलाई 2025 की शाम 7:27 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 30 जुलाई सुबह 5:41 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। कुछ भक्त दीवार पर नाग देवता का चित्र भी बनाते हैं और नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। नाग देवता को स्नान कराएं, उन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, चंदन, अक्षत या अपनी क्षमता अनुसार जो भी चीज़ें आप अर्पित करना चाहें अर्पित करें। दूध और लावा का भोग लगाएं। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर भी भोग लगाया जाता है और आरती करें, प्रार्थना करें। अंत में नाग देवता की आरती के बाद परिवार की सुख शांति के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और कथा भी अवश्य सुनें। इसी चैनल पर नाग पंचमी की कथा डाली जाएंगी, तो इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मंदिर दर्शन, यदि संभव हो तो नाग देवता के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। नाग पंचमी का यह पावन पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन और सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। यह त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। आइए अब मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आएगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग की है। कालिया नाग अत्यंत विषैला था और उसके विष के कारण यमुना का पानी इतना दूषित हो गया था कि उसके पास जाने वाले पशु पक्षी भी मर जाते थे। गोकुल के लोग और पशु पानी के बिना व्याकुल थे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी, ठीक उसी जगह जहां कालिया नाग रहता था। जब कृष्ण गेंद लेने गए तो कालिया नाग क्रोधित हो गया और उन पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने का निश्चय किया।
उन्होंने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण के पैरों के भार और उनके दिव्य नृत्य से कालिया नाग को असहनीय पीड़ा होने लगी। अंततः कालिया नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा याचना की। उसने वचन दिया कि वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा और तुरंत यमुना छोड़कर कहीं और चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा उसे कालिया नाग के भय से मुक्ति मिलेगी। इसी घटना की याद में भी हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। एक अन्य कथा है जन्मेजय का सर्प यज्ञ। इस कथा के अनुसार राजा जन्मेजय से जुड़ी एक कथा है जिसमें जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि संसार के सभी नाग, चाहे वे कहीं भी हो, यज्ञ की अग्नि में खींचे चले आ रहे थे। जब सारे नाग यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे तो नागों की माता मनसा देवी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र आस्तिक मुनि को इस यज्ञ को रोकने के लिए भेजें। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के पास जाकर उनसे यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि सभी नागों को एक साथ नष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि हर नाग विषैला या दुष्ट नहीं होता। आस्तिक मुनि के ज्ञान और तर्कों से प्रभावित होकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और शेष बचे नागों को जीवन दान दिया। यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी और तभी से नागों की रक्षा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है ताकि वे शांत रहें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। ये कथा हमें नाग पंचमी के पीछे के गहरे अर्थ को समझाती है। जीवन में संतुलन, क्षमा और प्रकृति के सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई नाग पंचमी की जानकारी और कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को नाग पंचमी के अद्भुत अर्थ का पता चल सके। और यदि किसी के ऊपर सर्प का दोष है तो वो इस दिन पूजा करके उस दोष को भी समाप्त कर सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।